स्वर सुधा मंच पर आध्यात्मिक जानकारी के अंतर्गत प्रस्तुत है भगवान श्री सूर्य। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप हैं। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में ये कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें। मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुयोग्य मानकर अपनी पुत्री संज्ञा के साथ उनका विवाह कर दिया। संज्ञा से भगवान सूर्य को 2 पुत्र वैवस्व, मनु और यम तथा एक कन्या यमुना जी उत्पन्न हुई। बाद में सूर्य का तेज न सह सकने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को प्राणवान बनाकर सूर्य देव के सन्निकट रहने की आज्ञा दी और स्वयं छिपकर उत्तर कुरु में एकांतवास करने लगी। छाया ने भी कालांतर में 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र सावर्णी, मनु और शनि तथा एक पुत्री तप्ती, ताप्ती नदी। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कंडेय तथा साम पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र की आज्ञानुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूक्तों, पुराणों तथा आगमादि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महोदधि तथा विद्यार्णव में भगवान सूर्य के 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम तथा द्वितीय मंत्र ओम ह्री घृणी सूर्य आदित्य श्री ह्री महम लक्ष्मी प्रच्छ है। भगवान सूर्य के अर्घ्य दान की विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदनादि से मंडल बनाकर तथा ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त, पुष्प और कुशादि रखकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य अर्घ्य का मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर है। अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं।